हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीपीएससी पीजीटी पेपर 1 के लिए इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एचपीपीएससी के द्वारा ही अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेनली हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, शिंकुला टनल पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शिंकुला सुरंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, जो शिंकुला टनल है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करती है। ओके, झांसकर वैली को कनेक्ट करती है ये हिमाचल से। और ये जो शिंकुला टनल है ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रोजेक्ट योजक का हिस्सा है। प्रोजेक्ट योजक का हिस्सा है ये शिंकुला टनल। शिंकुला टनल की लंबाई जो होगी वो 13.5 किलोमीटर होगी। ये जो नेम है शिंकुला, ये एक दर्रे का नाम है, दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर है। और इस जो शिंकुला पास है इसकी हाइट है टोटल 5091 मीटर। फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। स्क्रैप नहीं किया था, इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करती है। ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है इन्होंने। डिजिटल इंडिया 2023 ने डिजिटल इंडिया जो एक्ट है 2023 इसने रिप्लेस किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीविका चिंतामणि वॉज रिटन बाय। जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया था। तो जीवक चिंतामणि या जीविका चिंतामणि ये एक तमिल पोइम है। ये तमिल पोइम, इसको लिखा है या इसके ऑथर हैं तिरुक्त तेवर इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये महाकाव्य जो है, ये पोइम जो है, ये किस धर्म से संबंधित है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैनिज्म से। ओके, जैन धर्म से संबंधित है ये जीवक चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी से क्वेश्चन है अगला, बांगर अलूवियम सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज। बांगड़ जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। सो बांगड़ एलुवियम सॉइल्स आर आल्सो नोन एज कंकर्स। इन्हें कंकर भी कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंकर। अगला क्वेश्चन है, झेलम रिवर राइजेज फ्रॉम। झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग चश्मा है। वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग चश्मा है उद्गम स्थल झेलम नदी का। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है और ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, वेरीनाग चश्मे से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो वैदिक नाम है आपसे पूछा जा सकता है। झेलम नदी का वैदिक नाम, इसका वैदिक नाम है वितस्ता। इसका वैदिक नाम है, वितस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन पॉलिटी से, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस वाज गिवन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी जिनको हम ईडब्ल्यूएस के कोटे के नाम से जाने जाते हैं को आरक्षण दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 103वें संशोधन के द्वारा, 103rd अमेंडमेंट के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। 103वां संशोधन 2019 में। 104th अमेंडमेंट है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड। लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व होती थी उनको अबलिश कर दिया गया था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी, 2 सीट्स वाज अबॉलिश्ड। 95वां संविधान संशोधन जो था 95th अमेंडमेंट एक्ट, ये 2011 में अमेंड हुआ था। इसके द्वारा जो लोकसभा और विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए जो विशेष आरक्षण था उसे 2011 से 2020 तक बढ़ा दिया गया था 10 सालों के लिए, जिसे 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया 2020 में। ओके, 2011 में से 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था 95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा।
SC/ST की सीट्स और जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी। 2020 में एंग्लो इंडियन की सीट्स को समाप्त कर दिया गया था। SC/ST की अभी भी है, सिर्फ एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया था जो सीट्स रिजर्व थी। अगला क्वेश्चन भी इंडियन पॉलिटी से है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज ऑब्लिक हर मदर लैंग्वेज। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? आर्टिकल या अनुच्छेद 120 एक के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मदर टंग में बोलने की अनुमति देता है पार्लियामेंट में। कोई भी मेंबर अपनी मदर टंग में बोल सकता है, उसको परमिशन देता है लोकसभा स्पीकर अंडर आर्टिकल 121। अगर आर्टिकल 19(1) की बात करें या 19(a) की बात करें तो इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 343(1) में कहा गया है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी और इसकी स्क्रिप्ट होगी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द SDG इंडिया इंडेक्स विच comprehensively documents the progress made by India's state and union territories towards implementing the 2030 SDG targets. SDG means Sustainable Development Goals. तो हिंदी में अगर बात करें तो कौन सा संगठन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जारी करता है जो 2030 SDG लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेजीकरण करता है। तो ये इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आजकल हैं PM मोदी, नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन हैं इनके सुमन बेरी हैं इसके वाइस चेयरमैन। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नीति आयोग की फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 2015। ऑप्शन अगर RBI की बात करें तो RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1935 में। अगर सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म। सेबी की फॉर्मेशन हुई थी 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में, RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, नीति भवन संसद मार्ग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोस्फीयर इज नोन एज। लिथोस्फीयर निम्न के रूप में जाना जाता है। लिथोस्फीयर इज नोन एज ए बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट या बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो लिथोस्फीयर होता है आउटर पार्ट ऑफ अर्थ, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है अर्थ का, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ को कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो इसमें अजैविक घटक भी होते हैं, जैविक घटक भी होते हैं, एबायोटिक भी कंपोनेंट पाए जाते हैं और बायोटिक कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। भारत सरकार द्वारा पहली व्यापक जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली व्यापक जनसंख्या नीति यानी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 16 अप्रैल 1976 को। 16 अप्रैल 1976 को पहली जनसंख्या नीति
की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 16 अप्रैल 1976। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट, वन जैव विविधता संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन जैव विविधता संस्थान, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट हैदराबाद, हैदराबाद में है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हैदराबाद में। एंड दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 2012, 2012 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 2012। अगला क्वेश्चन है 13, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर इज फॉर, वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे बड़ा उपयोग है, सबसे ज्यादा पानी का यूज किसके लिए होता है वैश्विक स्तर पर? वर्ल्ड वाइड जो पानी यूज होता है वो होता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा पानी वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। ओके, सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? अब यहाँ पे सॉइल दिया है, एयर, एनिमल एंड वाटर। द सॉइल, एयर एंड वाटर ये एबायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट की श्रेणी में आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट की श्रेणी में आते हैं। वाटर, एयर एंड सॉइल, एनिमल आता है बायोटिक कंपोनेंट की श्रेणी में। ओके, बायोटिक, एनिमल बायोटिक है और प्लांट्स बायोटिक कंपोनेंट है, पौधे। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 2023 परटेन्स टू द थीम ऑफ, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 के विषय किस विषय संबंधित है? ये थीम क्या थी? तो 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था, इसकी थीम थी फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। ये तो बात हो गई 2023 की इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, लेकिन 2024 की इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम क्या है? तो इसकी थीम है, 2024 की हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ये 2024 की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स की। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 21 मार्च को, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, और 2024 की थीम थी फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन। और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो हमारे जंगल हैं इनकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए, इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदानों को? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज द वेल्ड्स, वेल्ड के नाम से जाना जाता है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेल्ड। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2016 में आया था, पारित हुआ था, ये किससे संबंधित है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड टू, ये दल बदल विरोधी कानून है, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, या जीएसटी, या मादक पदार्थों की रोकथाम। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च करके भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इन केस आप टेलीग्राम पर नहीं हो या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।